ओरिजिनेटर। पाथ ओरिजिनेटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बिहार ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में जो है हम 1 से लेकर के 68 क्वेश्चन तक को कवर कर लिए हैं। इसमें 69 से लेकर के 133 क्वेश्चन होगा, यानी 60 क्वेश्चन इस वीडियो में भी होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें करंट अफेयर बीपीएससी से रिलेटेड करंट इशू के टॉपिक पे भी वीडियो है और सारे इस चैनल पे आपको हर एक टॉपिक के वीडियो मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा गंडक। गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व की दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखा में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। जिस जगह से ये शाखा में विभक्त होती है उस जगह का नाम है। तो ऑप्शन है बोधगया के पास से, हिलसा के पास से, बराबर के पहाड़ी के निकट से। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बराबर की पहाड़ी के निकट से ही फल्गु नदी जो है कई शाखा में बढ़ जाती है उत्तर पूर्व की ओर। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो इसका सही आंसर है सी, गंडक, कमला और बागमती जो है उत्तर से आकर मिलती है गंगा में। ठीक है। उसका नेक्स्ट है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? बांगर भूमि, देवॉप भूमि, जल विभाजन भूमि, शीर्ष भूमि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, दोआब भूमि कहा जाता है दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब भूमि। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो ककोलत जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है आपका 47 मीटर, 47 मीटर है ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी की जो औसत धार है वो सर्वाधिक है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ऑप्शन है सोन, गंडक, कोसी। तो इसका सही आंसर है सी, गंडक नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। उसके बाद बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है सोन नहर, डाका नहर, त्रिवेणी कनाल, तिऊर नहर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सोन कैनाल। सोन कैनाल जो है बिहार की सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, 1965 ईस्वी में कोसी परियोजना बनकर तैयार हुआ था। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, नेपाल और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा बी, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है कोसी परियोजना। उसके बाद नेक्स्ट है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ही कोसी नदी परियोजना है। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और डी में है उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और कोसी नदी घाटी परियोजना, तीनों नदी घाटी परियोजना बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बिहार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 81 है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? सोन नहर प्रणाली, गंडक नहर प्रणाली, कमला नहर प्रणाली और सकरी नहर प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा सोन नहर प्रणाली जो है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में थी। बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल, गेहूं, मक्का, जौ। तो इसका सही आंसर होगा बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो चावल है। चावल की खेती ज़्यादा यहाँ की जाती है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? सरसों, चना, धान और जौ। तो देखिए खरीफ फसल जो इसमें से है वो धान है। रबी फसल में से आता है आपका सरसों, चना और जौ। बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, दरभंगा। मरुआ का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है दरभंगा में होता है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, गंगा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, गंडक, कोसी, दोआब में, गंगा के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है उत्तर पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी मैदान, उत्तर पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी मैदान। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तर पूर्वी मैदान में जूट का उत्पादन किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो जूट उत्पादन किया जाता है वो किशनगंज जिले में किया जाता है, जो कि उत्तर पूर्वी में आता है। गंगा के उस साइड है, उत्तर साइड है इसलिए उत्तर पूर्वी, और पूर्व साइड है इसलिए उत्तर पूर्वी मैदान में आता है किशनगंज जिला, वहीं पे उगाया जाता है सबसे ज़्यादा जूट। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल जो है वो कौन सी है? तो ये है आपका गेहूँ। चावल के बाद दूसरी सबसे उत्पादित करने वाली फसल गेहूँ है। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पूर्णिया एवं कटिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? वैशाली, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो फल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार में वो मुजफ्फरपुर में होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा जो होता है उत्पादन लीची होता है। उसके बाद बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग है जूट, चीनी, कागज और चमड़ा उद्योग। तो यहाँ का जो सबसे प्राचीन उद्योग है वो भी है चीनी उद्योग है। यहाँ बहुत सारा मिल हुआ करता था चीनी का, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था उस समय यहाँ पे चीनी। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है जूट उद्योग, चाय उद्योग, चीनी उद्योग और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही होगा उपरोक्त सभी, डी नंबर आंसर इसका सही होगा। बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग जो है जूट उद्योग भी है, चाय उद्योग भी है क्योंकि चाय किशनगंज में जो है इसका उत्पादन होता है, और चीनी उद्योग भी है क्योंकि यहाँ पे गन्ना का उत्पादन होता है और इसके लिए बिहार में अलग से एक गन्ना विभाग भी है और बीपीएससी के द्वारा गन्ना पदाधिकारी का भी, गन्ना विकास पदाधिकारी का भी जो है पोस्ट है बीपीएससी में, जिसके द्वारा रिक्रूटमेंट होता है। भारत में एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है झारखंड, ओडिशा, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी होगा, बिहार है। बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार हैं जमुई में उपरोक्त ए बी दोनों, पश्चिम चंपारण में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो सी ए एंड बी दोनों, जमुई में भी है और पश्चिम चंपारण में भी है। अभी हाल फिलहाल के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आया था कि जमुई में जो सोना है वो उसको बहुत ज़्यादा है और ये बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है और जल्द ही वहाँ से इसके लिए माइनिंग टीम जो है उसका रिसर्च करके सोना वहाँ से उत्खनन करेगा। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सी तराई भाग। शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को तराई भाग कहा जाता है। बिहार की जलवायु है, कौन सी जलवायु है बिहार की? तो इसका सही आंसर है ए भूमध्य सागरीय जलवायु है बिहार की, भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नांकित में कौन बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? मानसून, हिमालय, कर्क रेखा, गंगा नदी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी, गंगा नदी जो है बिहार के जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। बाद बाकी कर्क रेखा, हिमालय और मानसून तीनों बिहार की जलवायु को प्रभावित करता है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है मुंगेर, चंपारण, गया और सोनघाटी में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, चंपारण में है और ये पश्चिमी चंपारण में है सोमेश्वर की पहाड़ी। दियारा का अर्थ है जलोढ़ क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, सूखाग्रस्त क्षेत्र, पर्वतपादीय क्षेत्र। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को ही दियारा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, कोशी परियोजना शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी, 1954 में शुरू हुआ था कोशी परियोजना। बिहार में दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ सबसे पहला जो दूरदर्शन केंद्र बिहार में स्थापित हुआ है मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ है। तो इसका सही आंसर जो होगा मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित हुआ है। और आपको ये बता दें BSNL की शुरुआत भी सबसे पहले बिहार में ही हुई है और ये 2000 ईस्वी में हुई है। BSNL की शुरुआत सबसे पहले बिहार से ही हुई है क्योंकि उस समय बिहार के ही जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री थे, दूरसंचार मंत्री थे, रामविलास पासवान जी थे। तो BSNL का भी शुरुआत बिहार में ही हुआ है सबसे पहले। और बिहार में दूरदर्शन केंद्र सबसे पहला मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ। वाल्मीकि नगर किसका अभ्यारण्य है? घड़ियालों का, शेरों का, डॉल्फिनों का, बाघों का। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, वाल्मीकि नगर जो टाइगर रिजर्व है बाघों का है। किस नदी का उद्गम और संगम बिहार में है? गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन, घाघरा। तो देखिए उद्गम और संगम बिहार में है तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी आपका, बूढ़ी गंडक का उद्गम और संगम बिहार में। बहुचर्चित बिहार भूकंप 1934 के किस माह में आया था? तो ये जो भूकंप आया था वो आया था आपका मई के महीने में। कौन सम्मिलित नहीं है? सदानीरा गंडक, सरयू, घाघरा, बूढ़ी गंडक, सिकरहाना, सोन, द्रोणावती। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी, सोन, द्रोणावती नहीं सम्मिलित है। कुंड और ताल स्थलाकृतियाँ पाई जाती है तो ये पाई जाती है डी, पर्वत और मैदान में। क्वेश्चन नंबर 144, साल, महुआ, आसन वाले वन किस प्रकार के वन हैं? तो ये है आपके शंकुधारी वन, साल और महुआ। बिहार राज्य की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपका सी, 173 फीट है समुद्र तल से ऊंचाई। बलसुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो इसको बलसर मिट्टी भी बोलते हैं, जिसको बाद में ये बलसुंदरी मिट्टी भी बोला जाता है। तो ये है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण। क्वेश्चन नंबर 109, बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, भागलपुर सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है। कौन से समूह की नदियाँ बिहार में उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो इसका सही आंसर है डी, कर्मनाशा नदी,
गंडक नदी और घाघरा नदी, ये तीनों नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, याद कर लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला के नाम से जाना जाता है? तो ये जिला जो है वो है बेगूसराय। बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया 1990 ईस्वी में, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। भागलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा है। बिहार भारत का मध्यम आकार वाला राज्य है जो क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा था, जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका सही आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद बिहार का तीसरा स्थान आता है और क्षेत्रफल में 13वां स्थान आता है। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, यही इसका नाम है। बिहार के साथ गंडक परियोजना में किस राज्य की साझेदारी है? तो ये साझेदारी जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो पूर्णिया में होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, बिहार में पुरातत्व स्थल चिरांद कहाँ अवस्थित है? तो चिरांद जो अवस्थित है वो है सारण में। उसके बाद बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी हुई है? तो बिहार राज्य की सीमा जो घिरी हुई है वो 3 राज्यों से घिरी हुई है। एक है बंगाल, पश्चिम बंगाल, और दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड। हाजीपुर किस लिए जाना जाता है? तो हाजीपुर जो जाना जाता है वो जाना जाता है डी, फल परिसंस्करण के लिए, क्योंकि यहाँ पे केला जो है सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश किस क्षेत्र में है? उपजाऊ अंश जो भूमि का है वो उत्तरी बिहार में है, क्योंकि वो गंगा के जड़ोल मैदान, गंगा के जड़ोल मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान है। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में कौन सी नदी बांटती है? तो उत्तरी मैदानी खंड को जो 2 भागों में बांटती है वो बांटती है डी, बागमती नदी बांटती है उत्तरी मैदानी खंड को 2 भागों में। बिहार के पूर्वी भाग में किसकी अधिक खेती होती है? तो पूर्वी भाग में जो अधिक खेती होती है वो पटसन की होती है। पटसन यानी जूट की खेती होती है, जो कि आपका किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये सब में जूट की खेती अधिक होती है। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना % है? तो ये है डी आपका 10.46%। बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा डी, गया जो है राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है और जीव सेंचुरी के लिए भी। बिहार शिक्षा परियोजना किसकी भागीदारी से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है यूनिसेफ के भागीदारी से। हिमालय क्षेत्र से निकलकर बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये है आपका गंगा, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। दक्षिणी पठार क्षेत्र से निकलकर बिहार में बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ये है आपका सोन, कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी। बिहार में कुल भू क्षेत्र का लगभग कितना % भाग बहुफसली क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आता है वो 19.6%। बिहार के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा पर्यटक स्थल है? कटिहार, सीवान, लौरिया और समस्तीपुर। तो इसका सही आंसर होगा सी, लौरिया जो है पर्यटक स्थल है। बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? बक्सर, गया, जमुई, नवादा। तो बक्सर सीमा नहीं बनाता। धारवाड़ समूह की चट्टानें अवसादें पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, बिहार के दक्षिण पूर्वी भागों में। तो ये था 130 क्वेश्चन का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।